तो आप इशिता को इम्प्रेस करने के लिए इतनी सब खरीदी थी क्या? विहान का दोस्त विहान से पूछता है। उसका सवाल सुनकर विहान हाँ में जवाब देता है। मैं इस ब्लेड को खरीदना चाहता हूँ, विहान कहता है। शाय विहान को ब्लेड खरीदता हुआ देखकर शाय ने भी अपना हाथ उठा दिया। शाय को हाथ उठते हुए देखकर विहान शाय की तरफ देखता है और फिर अपने दोस्त से पूछता है, ये कौन है? इसे पहले कभी तो शेल्टर में नहीं देखा है। विहान पूछता है। विहान, तुम्हें पता नहीं है कि यह शाय है? विहान का दोस्त विहान से कहता है। शाय, क्या ये पॉपुलर या अमीर है? विहान पूछता है। अमीरी तो इसके कपड़ों से ही पता चलती है, और हाँ, ये पॉपुलर तो है, लेकिन अलग तरीके से पॉपुलर है। विहान का दोस्त कहता है। अलग तरीके से इसका क्या मतलब है? विहान कंफ्यूजन के साथ पूछता है। शाय की इशिता और रोहित के साथ बहुत गहरी दुश्मनी है, इसलिए यह पिछले 2 साल से शेल्टर में नहीं आया। विहान का दोस्त विहान से कहता है। अच्छा, तो यह है वो भाई साहब जिन्होंने इशिता की नाक में दम कर रखा है, और यह यहाँ पर वह आइटम खरीद रहा है जिसकी कीमत सबसे कम है। लेकिन मैं भी देखता हूँ तू ये ब्लेड मेरे से कैसे खरीदता है। विहान शाय को देखता हुआ कहता है। उसके बाद दोनों उस ब्लेड की कीमत आसमान में ले गए, जिसे देखकर शाय ने फाइनली सोचा वह अब ट्रीजर के बदले के ट्रीजर आइटम ट्रेड करेगा। इस ब्लेड के बदले एक हाई लेवल फ्यूजन कोर ट्रीजर आइटम, शाय कहता है। ये सुनकर विहान के साथ साथ वहां पर बैठा हर एक इंसान हैरानी से शाय को देखने लग गया। इशिता भी शाय को हैरानी से देखने लग गई। शाय की बात सुनकर उस ब्लेड का मालिक तुरंत अपनी सीट से उठकर स्टेज पर आ गया। ये ब्लेड मिस्टर शाय की हुई, मैं फ्यूजन कोर के बदले ये ब्लेड तुम्हें देता हूँ, ब्लेड का मालिक शाय से कहता है, और फिर उसी वक्त इशिता शाय का दिया हुआ फ्यूजन कोर ब्लेड के मालिक को दे देती है, और फिर ब्लेड का मालिक उस फ्यूजन कोर को ले लेता है और फिर किसी तरह उस ब्लेड को उठाकर शाय को दे देता है। मिस्टर शाय, आपकी यह डील बहुत ज्यादा अच्छी थी, ब्लेड का मालिक शाय से कहता है। ये डील मेरे लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद रही है, शाय उससे कहता है। फिर शाय देखता है कि इशिता इस डील से ज्यादा खुश नहीं लग रही थी। शाय को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इशिता इतनी अपसेट क्यों है। इस शाय को मैंने जितना समझदार समझा था, ये तो उतना ही बेवकूफ निकला। एक नॉर्मल सी ब्लेड के लिए उसने इतनी महंगा और रेयर ट्रीजर बिना सोचे समझे दे दिया, विहान कहता है। बाकी लोग शाय को पागल कहने लगे, लेकिन शाय किसी की बातों पर कोई भी ध्यान नहीं देता है। उसके कुछ समय बाद ऑक्शन पूरी तरह से खत्म हो गया था। इधर ऑक्शन हब के ऑफिस में बैठी हुई इशिता बार बार शाय को बुद्धू कहे जा रही थी। बुद्धू है एक नंबर का, इसे एक कबाड़ के लिए इतनी महंगा फ्यूजन कोर देने की क्या जरूरत थी। इशिता शाय को बार बार बुद्धू कहती है। इधर ऑक्शन हॉल से निकलने के बाद शाय सीधे शेल्टर से बाहर निकल जाता है, क्योंकि अब उसे उस ब्लेड की पावर टेस्ट करनी थी। शाय एक बात के लिए बिल्कुल श्योर था कि यह ब्लेड दिखाने में कितनी ही कबाड़ हो, लेकिन इसकी पावर एक हाई लेवल ट्रीजर से बहुत ज्यादा है। शाय के लिए अभी भी इस ब्लेड की मिस्ट्रियसनेस के पीछे का राज नहीं पता चला था। शाय एक माउंटेन के पास जाकर उस ब्लेड को पहले ध्यान से देखता है। उस ब्लेड की 10 इंच और 50 इंच की लंबाई पर बहुत से यूनिक पैटर्न थे, जिनको समझना शाय के लिए इम्पॉसिबल था। उसके बाद अपनी शाय अपने फायर एलिमेंट को उस ब्लेड पर कास्ट करता है, और जैसे ही शाय की फ्लेम आर्ट ब्लेड पर कास्ट हुई, वह ब्लेड रेड कलर में ग्लो करने लगी। ब्लेड के ग्लो होते ही शाय ने ब्लेड को वही के एक बड़े से पत्थर पर चला दिया। उसके बाद शाय की ब्लेड से एक फोर्स क्रिएट हुई, और वह फोर्स उस पत्थर को तोड़ती हुई सामने वाले माउंटेन पर लगती है। उसके बाद शाय से सामने जो हुआ उसे देखकर शाय के हाथ से वह ब्लेड छूटकर जमीन पर गिर गई। शाय ने देखा कि जैसे ही वह फोर्स माउंटेन से टकराई, वैसे ही वह मोटाई बीच में कट गया। यदि शाय उस ब्लेड को थोड़ा सा भी और नीचे ले जाता तो उस माउंटेन का आधा भाग अलग होकर नीचे गिर जाता। ये ब्लेड क्या है? आखिर इसको बनाया किसने होगा? और यह बनी किस मटेरियल से है जो यह इतनी पावरफुल है? मैंने तो इसमें आधे ही पावर कास्ट की थी, जब मैं इसमें पूरी पावर कास्ट करूंगा तक ये क्या करती होगी, यह सोचकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। शाय उस ब्लेड की उठता हुआ कहता है, और उसके बाद शाय उस ब्लेड के साथ वापस शेल्टर चला जाता है। शेल्टर के अंदर विहान और अपने स्क्वाड मेंबर के साथ शेल्टर के रास्तों पर घूम रहा था। इतने में वहां पर एक इंसान भागता हुआ आता है, जो विहान के पास आकर कुछ करता है। विहान, तुम्हें पता है कि कल सुबह इशिता शिकार के लिए डेजर्ट वैली के पास वाले माउंटेन जंगल जा रही है? वह लड़का विहान से कहता है।
सच में ऐसा है तो एक बात बताओ कि इशिता के साथ और कौन कौन जा रहा है। विहान कहता है, जहां तक मुझे मालूम चला है कि इशिता अकेली ही वहां जा रही है, क्योंकि अवनी और उसके स्क्वाड के काफी मेंबर तो पिछले काफी दिनों से अर्थ पर ही है और बाकी बचे हुए मेंबर से मैंने बात की है, वो सब कह रहे हैं कि उनको तो किसी ने कुछ भी नहीं कहा है। वह लड़का कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात बताई है तुमने। सभी लोग सुनो, कल सुबह हम सब भी डेजर्ट वैली के पास वाले माउंटेन जंगल के जा रहे हैं, तब तक तुम अपनी अपनी तैयारी कर लो। ये सबसे अच्छा मौका है इशिता के साथ शिकार पर जाने का और उसे इम्प्रेस करने का। विहान खुशी से उछलता हुआ कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात बताई है तुमने। सभी लोग सुनो, कल सुबह हम सब भी डेजर्ट वैली के पास वाले माउंटेन जंगल के जा रहे हैं, तब तक तुम अपनी अपनी तैयारी कर लो। ये सबसे अच्छा मौका है इशिता के साथ शिकार पर जाने का और उसे इम्प्रेस करने का। विहान खुशी से उछलता हुआ कहता है। अगले दिन विहान और उसका ग्रुप इशिता और शाय के निकलने से पहले ही शेल्टर से निकल गए। इधर शाय भी शेल्टर के गेट पर इशिता का वेट कर रहा था। कुछ देर तक इंतजार करने के बाद शाय को इशिता आती हुई दिखाई दी, लेकिन शाय को इशिता कुछ गुस्से में दिखाई दे रही थी। हाय, चले फिर। इशिता जैसे ही शाय के पास आती है, शाय इशिता से कहता है, लेकिन इशिता कुछ भी नहीं बोल रही थी। उसने अपना पेट सम्मन किया और फिर उसके ऊपर बैठकर शेल्टर से बाहर जाने लगी। शाय को इशिता के ऐसे बिहेवियर के पीछे का राज समझ नहीं आ रहा था। शाय ने इशिता को शेल्टर से बाहर निकलते हुए देखा। उसने तुरंत दौड़कर इशिता के पीछे बैठ गया। इशिता, क्या हुआ, तुम इतनी गुस्सा क्यों हो? शाय अपने हाथों को इशिता की कमर डालकर इशिता को हक करता हुआ उससे पूछता है, लेकिन इशिता अब भी कुछ नहीं बोल रही थी और उसने शाय को हाथों को दूर कर दिया। आखिर इशिता को हुआ क्या है? कल तो ये बिल्कुल ठीक थी और आज यह इतनी चुप चुप और उदास क्यों है? शाय इशिता की नाराजगी के बारे में अपने मन में सोचता है। इशू, प्लीज बताओ, बात क्या है? क्या मेरे से कोई गलती हो गई है क्या? शाय फिर से इशिता को पीछे से हक करता हुआ उससे पूछता है। हाँ, तुमने बहुत बड़ी गलती की है, इसलिए मैं तुमसे नाराज और गुस्सा दोनों हूँ। इशिता शाय को घूरती हुई कहती है, मैं ऐसी भी क्या गलती कर दी जिसकी वजह से तुम इतनी नाराज हो? शाय फिर से इशिता से पूछता है, तुमने एक कबाड़ के लिए फ्यूजन कोर कैसे दे सकते हो, जो अब तक के सबसे कीमती ट्रीजर आइटम में से एक है, और तुमने ब्लेड के मालिक को ऐसे ही दे दिया? इशिता थोड़ा गुस्से भरे अंदाज में शाय से कहती है, लेकिन इस बात को लेकर तुम इतनी गुस्सा क्यों हो? शाय इशिता से पूछता है, मैं इसलिए गुस्सा हूँ क्योंकि फ्यूजन कोर मुझे चाहिए था। तुम जो कीमत मांगते वो मैं दे देती, लेकिन तुमने उसे एक कबाड़ के बदले ट्रेड कर लिया। यदि आज वह होता तो मैं अपने थंडर एलिमेंट को फुली अपग्रेड कर लेती। इशिता कहती है, फ्यूजन कोर एलिमेंट लेवल अपग्रेड करता है क्या? शाय हैरानी से इशिता से पूछता है। शाय ने जैसे ही यह बात पूछी, इशिता शाय को हैरानी से देखती है। क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? इशिता को ऐसे देखकर शाय इशिता से पूछता है, इतने समय तक तुम्हें यह मालूम ही नहीं था कि फ्यूजन कोर किसी भी एलिमेंट के एक लेवल को अपग्रेड कर देता है, चाहे वे कैसा भी लेवल हो? इशिता शाय से पूछती है। नहीं तो, शाय ना में जवाब देता है। मैं फ्यूजन कोर की मदद से अपने थंडर एलिमेंट के लेवल 8 को लेवल 9 में अपग्रेड कर देती, लेकिन तुम्हारे बेवकूफ़ी की वजह अब मुझे 4 साल तक रुकना पड़ेगा। इशिता कहती है, और हाँ, अब तुम मुझसे बात भी मत करना और मेरे पेट से भी उतर जाओ, अपने पेट से आओ। इशिता शाय को पीछे धक्का देती हुई कहती है, इशू प्लीज मुझे माफ कर दे, नेक्स्ट टाइम से मैं ध्यान रखूंगा। शाय इशिता से माफी मांगता हुआ कहता है, नहीं नहीं। इशिता अपनी गर्दन ना में हिलती हुई कहती है, यदि मैं चला गया तो तुम्हारे ट्रीजर का क्या होगा? उसे वह दूसरी स्क्वाड क्लेम कर लेगी। शाय इशिता को कहता है, जाने के लिए किसने कहा है? मैंने कहा कि मेरे दूर रहो। यदि तुम यहाँ से चले गए तो फिर कभी मेरे बात मत करना। इशिता शाय से कहती है, ठीक है, मैं चला ही जाता हूँ, वैसे भी तुम बात को करने नहीं वाली हो। शाय जानबूझकर ऐसा कहता है क्योंकि शाय इशिता को थोड़ा परेशान और करना चाहता था। शाय ने जैसे ही वहां से जाने की बात कही, इशिता का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे लगने लगा कि कहीं ना कहीं उसने अपने मतलब के चक्कर में बहुत बड़ी गलती कर दी है। रुको प्लीज, जाना मत, इशिता शाय से कहती है। उसके बाद इशिता अपने पेट से उतरकर शाय के पास जाती है। मुझे माफ कर देना, मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रही थी। प्लीज मुझे छोड़कर कहीं भी मत जाना।
इशिता इमोशनल होती हुई शाय से कहती है, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, इतनी इमोशनल मत हो। शाय इशिता को इमोशनल होता हुआ देखकर शाय इशिता से कहता है। शाय के ऐसा कहते ही इशिता शाय के गले लग गई। इससे शाय एक बात तो समझ गया कि इशिता इन सब मामले में काफी सेंसिटिव है, इसलिए शाय डिसाइड करता है अगली बार इशिता के साथ ऐसा मजाक नहीं करेगा। कुछ देर इशिता और शाय दोनों इशिता के पेट पर बैठ जाते हैं, उसके बाद दोनों आग की तरफ बढ़ जाते हैं। इशु, यदि मैं तुम्हें फ्यूजन कोर दे दूं तो बदले में तू मुझे क्या देगी? शाय एक अच्छा सा मौका देखकर इशिता से कहता है। फ्यूजन कोर? क्या तुम्हारे पास फ्यूजन कोर है क्या? इशिता हैरानी से शाय को देखती हुई कहती है। उसके बाद अपनी पॉकेट से फ्यूजन कोर को बाहर निकालता हुआ इशिता को दे देता है। तो अब बताओ तुम इसके बदले में मुझे क्या दे सकती हो? शाय इशिता से पूछता है। तुम जो कहोगे वो मैं देने को तैयार हूँ। इशिता फ्यूजन कोर को लेती हुई खुशी से शाय को कहती है। तो मुझे एक अच्छा सा किस चाहिए। शाय इशिता की पीछे से हक करता हुआ शाय के कान में धीरे से कहता है। उसके बाद अपनी पॉकेट से फ्यूजन कोर को बाहर निकालता हुआ इशिता को दे देता है। तो अब बताओ तुम इसके बदले में मुझे क्या दे सकती हो? शाय इशिता से पूछता है। तुम जो कहोगे वो मैं देने को तैयार हूँ। इशिता फ्यूजन कोर को लेती हुई खुशी से शाय को कहती है। तो मुझे एक अच्छा सा किस चाहिए। शाय इशिता की पीछे से हक करता हुआ शाय के कान में धीरे से कहता है। क्या कह रहे हो तुम? इशिता शर्म से शाय से कहती है। यदि तुम अब नहीं कर सकती हो तो ये तुम्हारे पर उधार रहेगा, इसलिए जब वापस शेल्टर पहुंचे तब मुझे अपना रिवार्ड चाहिए, तब तुम मुझे मना नहीं कर सकती हो। शाय इशिता से कहता है। इशिता शाय की बात सुनकर हाँ में सिर हिला देती है। उसके बाद दोनों रास्ते में बहुत से शिकार करते हुए डेजर्ट वैली के पास वाले जंगल में चले जाते हैं। वहां जाकर शाय देखता है कि वहां पर एक अंडरग्राउंड टनल है जो देखने में बहुत गहरी थी। फिर शाय और इशिता दोनों उस टनल में जाने लगे। कुछ देर तक चलने के बाद शाय अचानक से रुक जाता है। शाय, क्या हुआ, तुम अचानक से रुक क्यों गए? इशिता शाय को अचानक रुकते हुए देखकर इशिता शाय से पूछती है। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। वहां देखो, वहां पर कोई इंसान मरा पड़ा है। शाय आगे की तरफ इशारा करता हुआ इशिता से कहता है। लेकिन आगे मुझे दिखाई तो नहीं दे रहा है। इशिता आगे ध्यान से देखती हुई शाय से कहती है। चलो मेरे साथ, लेकिन अपना गार्ड डाउन मत करना। शाय इशिता से कहता है और फिर इशिता और शाय दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ने लगे। आगे बढ़ते ही इशिता को वह डेड बॉडी नजर आ गई जिसके बारे में शाय ने बताया था। इतने में इशिता को पता नहीं क्यों, लेकिन उसे ऐसा लगा कि उसकी बॉडी की काफी एनर्जी कम हो गई। क्या हुआ इशिता? शाय इशिता को देखता हुआ उससे पूछता है। पता नहीं, लेकिन थोड़ा अजीब सा महसूस हो रहा है। इशिता शाय से कहती है। ठीक है, फिर कुछ देर टनल से बाहर आराम कर लो, मैं अंदर जाकर देखता हूँ। शाय इशिता को कहता है। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता हूँ। इशिता शाय से कहती है। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, मेरा हाथ छोड़कर कहीं भी मत जाना। ये जगह देखने में इतनी खतरनाक नहीं लग रही है, लेकिन एक्चुअल में ये जगह बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है। धीरे धीरे इशिता की बॉडी का एनर्जी बैलेंस भी ठीक हो गया। अब इशिता काफी अच्छा महसूस करने लगी थी। फिर वो दोनों जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे डेड बॉडी की संख्या बढ़ती जा रही थी। शायद सबसे अजीब बात ये लगी कि उन सभी लोगों की डेड बॉडी पर एक भी कट का निशान नहीं था। इन लोगों की बॉडी बिल्कुल भी डैमेज नहीं है, फिर इन सभी की मौत हुई कैसे? शायद एक डेड बॉडी को देखता हुआ कहता है। हो सकता है कि ये सभी इंटरनल ब्लीडिंग या इंटरनल डैमेज से मरे हो। इशिता शायद से कहती है। लेकिन इशिता, किसी इंटरनल डैमेज का बॉडी पर इफेक्ट पड़ता है, लेकिन इन सब की बॉडी भी सही सलामत है और ना ही इनके मुंह से खून निकला है। शायद इशिता को समझाता है। उसके बाद शाय और इशिता धीरे धीरे आगे बढ़ने लग जाते हैं। लेकिन अब शाय को एक भी डेड बॉडी दिखाई नहीं दे रही थी। काफी दूर तक चलने के बाद शाय को कोई डेड बॉडी तो नहीं मिली, लेकिन एक बड़ा सा हॉल जरूर दिखाई दे गया था जिसमें आग की मसालों से रोशनी हो रखी हुई थी। उसके बाद शाय और इशिता उस हॉल के बीचों बीच एक अल्टर जैसा कुछ बना हुआ था, एक अलग ही भाषा में कुछ लिखा हुआ, जिसे देखकर इशिता को कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन शाय को समझ आ गया कि यह सब क्या चल रहा है।
इतने इशिता एक दूसरी दीवार कुछ पैटर्न को देखती है, इसलिए वह शाय का हाथ छोड़कर उन पैटर्न्स को देखने वाली थी। इशिता ने जैसे ही हाथ की छोड़ने वाली थी, वैसे शाय ने इशिता का जाती टाइटली पकड़ लिया। शाय, क्या हुआ? तुमने अचानक से मेरा हाथ इतना टाइट क्यों पकड़ लिया? इशिता शाय से कहती है। इशिता, मेरा हाथ मत छोड़ना, नहीं तो तुम भी इन लोगों की तरह मारी जाओगी। शाय इशिता से कहता है। क्या? इशिता शाय के दोनों हाथों को पकड़ती हुई शाय से कहती है। हाँ, ये जगह उन लोगों को अंदर आने की इजाजत देती है जिन्होंने होली आर्ट को सीखा हो, और यह होली आर्ट को मैंने पूरी तरह से तो नहीं सीखा, लेकिन फिर भी मैंने सीखा है, इसलिए ये जगह मुझे प्रोटेक्ट कर रही है। लेकिन जिसने यह आर्ट नहीं सीखी, उसकी एनर्जी को ये जगह धीरे धीरे खींच लेता है और अंत में बहुत कमजोरी के कारण लोग मर जाते हैं। शाय इशिता से कहता है। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? इशिता शाय से पूछती है। ये देखो, यहाँ पर इस जगह के बारे में सब कुछ होली भाषा में लिखा हुआ है और अंत में एक मंत्र भी लिखा हुआ है, लेकिन यह मंत्र है क्या? यह मुझे समझ नहीं आ रहा है। शाय इशिता को अल्टर पर दिखाता हुआ कहता है। क्या तुम्हें ये भाषा समझ आ रही है क्या? इशिता शाय से पूछती है। इसे मैं लिख तो नहीं सकता हूँ, लेकिन पढ़ जरूर सकता हूँ, और यह भाषा मेरी पूरी फैमिली को आती है, चाहे उन्होंने इस भाषा को पहले कभी ना देखा हो। शाय कहता है। उसके बाद शाय उस मंत्र को पढ़ता है, और जैसे ही शाय उस मंत्र का उच्चारण करता है, वैसे ही वह अल्टर वहां से चला जाता है और वहां पर एक बहुत बड़ा पत्थर आ जाता है, जिसके बीचों बीच एक छोटा सा पोर्टल जैसा था। उसके बाद शाय उस मंत्र को पढ़ता है, और जैसे ही शाय उस मंत्र का उच्चारण करता है, वैसे ही वह अल्टर वहां से चला जाता है और वहां पर एक बहुत बड़ा सा पत्थर आ जाता है, जिसके बीचों बीच एक छोटा सा पोर्टल जैसा था। जैसे ही वह पोर्टल उस पत्थर ने क्रिएट होता है, वैसे ही शाय को बड़ा हो अजीब सा महसूस होने लगता है। शाय ऐसा लगने लग गया था कि कोई ऐसी पावर है जो उसके पास की कोई चीज को लेने की कोशिश कर रही है। ये कैसी फीलिंग है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यह पर कुछ ज्यादा ही गड़बड़ है। यहाँ का माहौल और ज्यादा बिगड़े उससे पहले मैं यहाँ से निकल लेता हूँ। शाय अपने में सोचता है, और फिर शाय और इशिता दोनों वहां से जाने लगते हैं कि तभी शाय देखता है कि उसकी दोनों चाबी जो होली ट्राइडेंट की थी, वो दोनों चाबी शाय की जैकेट से निकलकर उस पोर्टल की तरफ जाने लगती है और फिर उस पोर्टल में प्रवेश कर जाती है, जिसको देखकर शाय हैरानी से उस पोर्टल और उन चाबी को देखने लग जाता है जो अभी अभी इस पोर्टल में एंटर की थी। इशिता, चलो यहाँ से, यहाँ पर कोई ट्रीजन नहीं है। शाय एक सेकंड का वक्त गवाए बिना इशिता को वहां से बाहर ले गया। दोनों बाहर आने के बाद शाय और इशिता एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि तभी इशिता को कुछ याद आता है और वह शाय से पूछती है। शाय, तुमने तो कहा था कि तुम्हारे पास एक ही चाबी है, तो तुम्हें दूसरी चाबी कहाँ पर मिली? इशिता पूछती है। अर्थ पर जब मैं वापस मिस्ट्री प्लेनेट पर आ रहा था, तब मैं इसे एक ओशियन के अंडरवाटर एक गुफा में मिली थी। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि ये दोनों कीज उस हॉल में अपने आप कैसे चली गई। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कहीं पर बहुत बड़ा खतरा आ गया है। शाय कहता है। कहाँ पर और कैसा खतरा? इशिता शाय से पूछती है। यह मुझे पता नहीं है, लेकिन कुछ तो बहुत बुरा हो रहा है। चलो अब हम जल्दी से शेल्टर भी पहुंचना है। शाय इशिता को बताता है। ठीक है, शाय कहता है, और फिर वो दोनों शेल्टर के लिए निकल जाते हैं। कुछ दूरी तक चलने के बाद अचानक से कुछ दूरी पर शाय को एक आवाज सुनाई दी जो धीरे धीरे उनकी तरह बढ़ रही थी। वह आवाज बहुत से पैरों की दौड़ने की आवाज थी। उन पैरों की आवाज सुनकर शाय और इशिता को ऐसा लग रहा था कि बहुत से एलियंस उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ ही देर में शाय को पता चला गया कि वह आवाज किसी एलियंस की नहीं, बल्कि विहान और उसके गैंग मेंबर से थे। विहान और उसके गैंग मेंबर्स को देखकर शाय इतना तो समझ गया था कि ये लोग बहुत तेजी से कुछ एलियन का पीछा छुड़ाकर आए हैं, तभी तो इनकी सांसें फूली हुई है। हेलो, क्या हुआ? तुम सब इतने घबराए हुए क्यों हो? शाय विहान और उसकी गैंग से पूछता है। शाय और इशिता दोनों ऑलरेडी अपने पेट से नीचे आ गए थे। विहान शाय और इशिता को एक साथ देखकर वह कंफ्यूजन के साथ इशिता की तरफ देखता है। हेलो मिस्टर, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये बताओगे कि तुम इतनी तेजी से क्यों भाग रहे हो? शाय फिर विहान से कहता है। एक बहुत बड़ी एलियंस की आर्मी शेल्टर की तरफ बढ़ रही है, उन्हीं से बचने के लिए हम सब भाग रहे थे। विहान की गैंग से एक मेंबर शाय को बताता है। क्या क्या मतलब है कि एलियंस की आर्मी शेल्टर की तरफ बढ़ रही है? आई एम रियली सॉरी, आई मीन कि कैसे एलियंस है उस आर्मी में?
शाय फिर विहान की गैंग से पूछता है। बहुत ही ज्यादा पावरफुल, खतरनाक और बहुत ही ज्यादा बड़े एलियन है। वह इंसान शाय से कहता है। इतने में शाय और बाकी सबको अपने पास से बहुत से पैरों की आवाज आने लगी, जिसे सुनकर शाय समझ गया कि वह एलियंस की आर्मी अभी अभी उनके पास से निकल रही है। और फिर शाय अपने डेमोनिक पावर की मदद से उस आर्मी की पावर को डिटेक्ट करता है, जिससे शाय को ये पता चला कि ये सारे के सारे डिमंस है। शाय क्या हुआ? क्या ये सभी डिमन है क्या? शाय को ऐसे परेशानी में देखकर इशिता शाय से पूछती है। हाँ, शाय इशिता को कहता है। शाय का जवाब सुनकर इशिता हैरान परेशान रह जाती है। इशिता, कुछ देर के लिए होल्ड करना, तब तक मैं मॉम और दीदी को इन सब के बारे में बता दूं ताकि वो लोग फाइट के लिए तैयार हो जाए। अब तक मॉम और दीदी की पावर्स भी लौट आई होगी। शाय इशिता को कहता है। उसके बाद शाय वही बैठ जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। स्केलेटन क्वीन और साइक्लोन, तुम दोनों ध्यान से सुनो। मुझे अभी के अभी मॉम और दीदी से बात करनी है। शाय अपने पेट, जिनको शाय ने अपनी मॉम और बहन की प्रोटेक्शन में रखे हुए थे, उनसे बात करता है। शाय, तू कहाँ पर है और शेल्टर में कब आएगा? शाय की मॉम शाय से पूछती है। मॉम, मुझे आने में 20 दिन लग जाएंगे। क्या आप और दीदी दोनों एक ही जगह पर है क्या? शाय अपनी मॉम से पूछता है। हाँ, पर बात क्या है? तुम मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे हो। शाय की मॉम शाय से कहती है। मॉम और दीदी, तुम दोनों ध्यान से सुनो। शेल्टर पर बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में डिमंस की आर्मी का अटैक हो रहा है। उनकी आर्मी को शेल्टर तक पहुंचने में करीब 30 दिन से ज्यादा लग जाएंगे। तब तक आप अपनी तरफ से सब कुछ तैयारी कर लीजिए। शाय अपनी मॉम से कहता है। ये बात सुनकर अवनी और आराध्या दोनों हैरान रह जाती है। शाय, तू तो ठीक है ना? शाय की मॉम शाय से पूछती है। हाँ, मैं ठीक हूँ। अब मैं और ज्यादा बात नहीं कर सकता हूँ। आप अपनी तरफ से सारी प्रिपरेशन कर ले। शाय इतना कहता है और अपनी जगह से उठ जाता है। शाय, तू तो ठीक है ना? शाय की मॉम शाय से पूछती है। हाँ, मैं ठीक हूँ। अब मैं और ज्यादा बात नहीं कर सकता हूँ। आप अपनी तरफ से सारी प्रिपरेशन कर ले। शाय इतना कहता है और अपनी जगह से उठ जाता है। उसके बाद शाय इशिता को उसकी कमर से पकड़कर उसे अपने पेट फ्लेम डिस्ट्रॉयर पर बैठा देता है। शाय को इशिता के साथ ऐसा करता हुआ देखकर विहान हैरानी से इशिता और शाय के साथ साथ फ्लेम डिस्ट्रॉयर की साइज को देखने लग जाता है। इतना बड़ा पेट! विहान हैरानी से शाय के फ्लेम डिस्ट्रॉयर को देखता हुआ कहता है। उसके कहते ही शाय का फ्लेम डिस्ट्रॉयर अपनी फुल स्पीड से हवा में चला जाता है। मैंने तो ये सुना था कि शाय और इशिता का 36 का आंकड़ा है, लेकिन अब देखकर लगता है कि इशिता शाय के बहुत करीब है, जिसकी वजह से शाय ने जब इशिता को कमर से उठाया तब भी इशिता ने शाय को कुछ नहीं कहा। क्या इशिता और शाय दोनों आपस में प्यार करते हैं क्या? विहान अपने आप से कहता है। इधर शाय और इशिता दोनों इस आर्मी को लेकर टेंशन में थे कि तभी शाय को ऐसा महसूस हुआ कि आयरा शाय से बात करना चाहती है। इशिता, कुछ देर के लिए मैं ध्यान में रखूंगा, तब तक तुम फ्लेम डिस्ट्रॉयर को गाइड करना। शाय इशिता को कहता है। ठीक है शाय, मैं सब संभाल लूंगी। इशिता शाय से कहती है। इशिता की बात सुनकर शाय उड़ते हुए फ्लेम डिस्ट्रॉयर पर ही उस पोजीशन में बैठ जाता है जिसमें अक्सर शाय आयरा से बात किया करता है। मास्टर, मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं कुछ बहुत ही ज्यादा जरूरी बात बताने वाली हूँ। आयरा शाय से कहती है। आयरा, बात क्या है? और मेरे पास भी कुछ पूछना है। शाय आयरा से कहता है। मास्टर, पहली मेरी बात सुनो। गॉड ऑफ डेमन की सील टूट गई है और वह आजाद हो गया है और वह मिस्ट्री प्लेनेट पर भी आ गया है। आयरा शाय से कहती है। क्या क्या कह रही हो तुम? ये कैसे हो सकता है? तुमने तो कहा था कि गॉड ऑफ डेमन होली किंगडम से कभी भी बाहर नहीं जा सकता है, तो फिर वह बाहर कैसे आ गया? शाय हैरानी से आयरा से पूछता है। हाँ मास्टर, मैंने कहा सही था, लेकिन जब उस गॉड ऑफ डेमन की सील ब्रेक हुई तो होली किंगडम का होली पोर्टल किसी वजह से कुछ देर के लिए ओपन हो गया था। इसी कारण की वजह से गॉड ऑफ डेमन होली किंगडम से निकल गया। लेकिन अभी गॉड ऑफ डेमन बहुत ज्यादा कमजोर है, इसलिए उसे अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए लोगों की जिंदगी चाहिए, इसलिए वह आपके शेल्टर पर अपनी पूरी ताकत से कभी भी हमला कर सकता है। आयरा शाय से कहती है। हमला करने वाला नहीं है, बल्कि उसने हमला कर दिया है। शाय आयरा से कहता है। क्या? पर इतनी जल्दी कैसे? वह अभी कुछ देर पहले ही मिस्ट्री प्लेनेट पर गया था और उसने इतनी जल्दी अपनी आर्मी कैसे तैयार कर ली? आयरा शाय से कहती है।
वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ कि गॉड ऑफ डेमन के साथ और कौन कौन से डेमन जनरल मिस्ट्री प्लेनेट पर आए हैं। शाय आयरा से पूछता है। कोई भी नहीं, आयरा शाय को बताती है। क्या मतलब है कोई भी नहीं का? शाय कंफ्यूजन के साथ आयरा से पूछता है। किसी इंसान ने ऑलरेडी गॉड ऑफ डेमन के सारे डेमन जनरल और बाकी डीमंस को मार दिया था, सिर्फ गॉड ऑफ डेमन ही एक ऐसा था जो यहाँ से निकल पाया है। आयरा शाय से कहती है। वह कौन है? शाय आयरा से पूछता है। तुम्हारे पिता आदित्य श्रीवास्तव, आयरा शाय को बताता है। अपने पिता के बारे में सुनकर शाय हैरान रह गया। क्या तुम बता सकती हो क्या कि इस वक्त मेरे डैड कहाँ पर है? शाय एक्साइटेड होता हुआ आयरा से पूछता है। आपके पिता अभी हमारे साथ ही है, आयरा शाय से कहती है। क्या तुम मेरी बात डैड से करवा सकती हो क्या? शाय आयरा से कहता है। सॉरी मास्टर, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, आयरा शाय से कहती है। पर क्यों? शाय आयरा से पूछती है। क्योंकि मैं सिर्फ आपसे ही बात कर सकती हूँ, मैं किसी और से बात नहीं करा सकती हूँ, और जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तब मैं अपने फिजिकल बॉडी से कोई भी कनेक्ट नहीं कर सकती हूँ, आयरा शाय से कहती है। आयरा की बात सुनकर शाय शांत रह जाता है। आयरा, मुझे एक बात बताओ कि मैं अपडेट को वापस मिस्ट्री प्लेनेट पर कैसे ला सकता हूँ? शाय आयरा से कहता है। इसका अब एक ही रास्ता है, सबसे पहले आपको गॉड ऑफ डेमन को खत्म करना होगा, तभी जाकर होली किंगडम का पोर्टल ज्यादा बड़ा ओपन होगा। इतने कम साइज के पोर्टल से आपको सिर्फ होली ट्राइडेंट ही मिल पाएगा, जो गॉड ऑफ डेमन को मारने के लिए काफी मददगार होगा, आयरा शाय को कहती है। आयरा की बात सुनकर शाय समझ गया कि उसे क्या करना है। उसके बाद शाय अपनी पोजीशन को तोड़ता हुआ वापस फ्लेम डिस्ट्रॉयर की पीठ पर खड़ा हो जाता है। इशिता, हमें कैसे भी करके इस डेमन आर्मी से पहले शेल्टर पहुंचना होगा, नहीं तो बहुत से लोग मारे जाएंगे, और जितने ज्यादा लोग मरेंगे उतना ही पावरफुल गॉड ऑफ डेमन होगा। इसलिए शेल्टर पहुंचते ही इशिता, तुम सभी कमजोर लोगों को वापस अर्थ पर भेज देना, शाय इशिता को कहता है। ये तो बहुत ज्यादा बड़ी मुसीबत है, लेकिन फिर भी मैं अपना पूरा सपोर्ट दूंगी, इशिता शाय से कहती है। उसके बाद दोनों वहां से आगे बढ़ जाते हैं। कुछ दिनों के बाद इधर शेल्टर में अवनी और आराध्या के साथ बाकी सभी एल्डर्स ने लेवल 6 या उससे कम वाले जितने भी ह्यूमन थे उन सभी को अर्थ पर भेजने का ऑर्डर दे दिया था, ताकि एक्स्ट्रा किसी भी ह्यूमन की जान को खतरा ना हो। लेकिन मिस्ट्री प्लेनेट से जाने से पहले उन लोगों में से जितने के भी लेवल 9 पेट थे वो सभी इस फाइट में ज्वाइन हो गए थे। उन सभी ने अपने पेट्स को किसी दूसरे व्यक्ति के कंट्रोल में छोड़कर वहां से चले गए थे। मॉम, शाय अभी तक शेल्टर में नहीं पहुंचा है, अवनी अपनी मॉम से कहती है। हाँ मैं जानती हूँ, शाय आ जाएगा, तब तक तुम अपने टीम में से किसी एक ऐसे इंसान की चुनो जो मिस्ट्री और अर्थ के बीच के पोर्टल को बंद कर सके। यदि हम सब हार भी गए तो अर्थ के लोग पूरी तरह से प्रोटेक्ट रहेंगे, आराध्या अवनी से कहती है। ठीक है मॉम, अवनी अपनी मॉम से कहती है। उसके बाद पूरा शेल्टर डिमंस के आने का इंतजार कर रहा था। अगले दिन तक इंतजार करने के बाद शेल्टर की दीवार पर खड़े कुछ लोगों को जंगल में बहुत सारी आवाज सुनाई देने लगी, जिसको सुनकर सारा शेल्टर अलर्ट हो गए। सारे सावधान रहना, वो सब आ रहे हैं, एक आदमी चिल्लाते हुए कहता गई, जिसकी आवाज सुनकर सभी लोग उस आदमी की तरफ देखने लगते हैं और उसके बाद सभी लोग फाइट के लिए रेडी ही जाते हैं। मॉम, शाय अभी तक क्यों नहीं आया है? उसने तो कहा था कि वह डेमन आर्मी से 2 से 3 दिन पहले शेल्टर पहुंच जाएगा, तो अब वह कहां पर रह गया है? अवनी परेशान होती हुई शाय के बारे में अपनी मॉम से पूछती है, लेकिन अवनी की मॉम को भी शाय के बारे में कुछ नहीं पता था। उसके बाद वह आर्मी जैसे जैसे शेल्टर के पास आ रही थी वैसे वैसे शेल्टर के लोगों ने उन पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन शेल्टर के 60% लोगों के अटैक उस आर्मी के सिंगल डिमन को कुछ ही चोट पहुंचा रहे थे, जिसे देखकर आराध्या और बाकी एल्डर्स समझ गए कि इस फाइट में उनके जीतने के चांस सिर्फ 5% है। इतने में शेल्टर में एक बहुत बड़ा ड्रैगन दिखाई दिया, जो अचानक से शेल्टर के आसमान में दिखाई देने लग गया था। उसे देखकर सभी लोग हैरान रह गए थे, उन्हें लगा कि यह भी कोई डिमन है, इसलिए वो सभी थोड़ा डर गए थे। शायद तुमने आने में देर कर दी, आराध्या शाय से कहती है। सॉरी मॉम, लेकिन मैं किसी काम में फंस सा गया था जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था, उसकी वजह से ही हम इस लड़ाई को जीत सकते हैं, शाय अपनी मॉम को कहता है। क्या हम सब मिलकर इन सभी की हरा नहीं सकते क्या? आराध्या शाय से कहती है। नहीं,
यह आसान नहीं है क्योंकि गॉड ऑफ डेमन भी अब इनके साथ है, इसलिए उनकी पावर और भी ज्यादा बढ़ गई है। यदि मैं गॉड ऑफ डेमन को भी संभालता हूँ तो फायर डेमन जनरल को आप नहीं संभाल सकती हो क्योंकि वह 7 एलिमेंट डेमन है। शाय अपनी मॉम से कहता है, तो अब तुम क्या करने वाले हो? आराध्या शाय से पूछती है। आप यहीं पर रुकिए। सभी एल्डर्स मेरी बात ध्यान से सुनो, आप सब कुछ देर के लिए शेल्टर के पोर्टल को गार्ड कर सकते हैं क्या? शाय अपनी मॉम से कहने के बाद एल्डर्स से कहता है, आखिर तुम हो कौन और हम सब तुम्हारी बात क्यों माने? उन एल्डर्स में से एक एल्डर शाय से कहता है, मेरा नाम शाय है और मैं इनका बेटा हूँ। शाय अपना नाम बताता हुआ एल्डर्स से कहता है, क्या तुम सच क्वीन के बेटे हो? सबसे बड़ा वाला एल्डर शाय से पूछता है और फिर क्वीन यानी आराध्या की तरफ देखने लग जाता है। हाँ, यह मेरा बेटा है और आप इसकी बात मान सकते हैं क्योंकि यही मिस्ट्री और अर्थ दोनों को डिमन आर्मी से बचा सकता है। आराध्या हाँ में सिर हिलाती हुई सभी एल्डर से कहती है, ठीक है क्वीन, तुम कहती हो तो हम सब इस लड़के की बात मान लेते हैं, लेकिन लड़के एक बात बताओ, तुम पोर्टल की सेफ्टी की बात क्यों कर रहे हो? एक एल्डर शाय से पूछता है। वो सब मैं अभी नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मेरा काम खत्म होने के 20 मिनट बाद तक आपको पोर्टल को प्रोटेक्ट करना है। शाय एल्डर्स से कहता है, ठीक है, लेकिन 20 मिनट के बाद हम पोर्टल की ओर ज्यादा सुरक्षा नहीं करेंगे। एक एल्डर शाय से कहता है, ठीक है, मुझे सिर्फ आधा घंटा चाहिए, आपका इसमें सब कुछ हो जाएगा। शाय सभी से कहता है और उसके बाद एल्डर्स के साथ शाय मिस्ट्री प्लेनेट के पोर्टल की तरफ चला जाता है। मॉम शाय क्या करने की कोशिश कर रहा है? अवनी अपनी मॉम के पास जाकर अपनी मॉम से पूछती है, मुझे नहीं पता है, लेकिन शाय जो भी कर रहा है सोच समझकर ही कर रहा होगा। आराध्या अवनी से कहती है, इधर शाय और बाकी सब पोर्टल के पास आ गए थे। मेरे पास एक ही मौका है, इसमें मुझे बिल्कुल भी गलती नहीं कर सकता हूँ। यदि अब गलती की तो मैं अपने लोगों को खो दूंगा। शाय अपने मन में कहता है और फिर वो तुरंत ही पोर्टल के ऊपर चला जाता है। सब एल्डर्स अपनी अपनी पोजीशन ले लो, शाय सभी कहता है और शाय के कहते ही सभी लोग अपनी अपनी सूटेबल पोजीशन पर चले जाते हैं। उसके बाद शाय उस पोर्टल के ऊपर सेंटर में बैठ जाता है और उसके बाद शाय अपनी आंखें बंद कर लेता है। एल्डर्स, हमें इस पोर्टल की प्रोटेक्शन किस खतरे से करनी है, ये तो उस लड़के ने बताया ही नहीं। एक एल्डर बाकी से पूछता है। उसके बाद शाय उस पोर्टल के ऊपर सेंटर में बैठ जाता है और उसके बाद शाय अपनी आंखें बंद कर लेता है। एल्डर्स, हमें इस पोर्टल की प्रोटेक्शन किस खतरे से करनी है, ये तो उस लड़के ने बताया ही नहीं। एक एल्डर बाकी से पूछता है। अभी बाकी सब भी कुछ बोलने ही वाले थे कि तभी उस पोर्टल के ऊपर का आसमान काले घने बादलों से ढकने लगा और बहुत ही खतरनाक बिजली चमकने लगी, जिसे देखकर शाय सभी एल्डर्स से कहता है, सभी लोग सुनो, मुझे छोड़कर पोर्टल के आसपास के 100 मीटर के एरिया को अपनी प्रोटेक्टिव बैरियर से कवर करो। एक भी थंडर जमीन पर टच नहीं होने चाहिए। सारी थंडर मुझे लगनी चाहिए, समझ गए सभी? शाय अपनी अपनी आंखें बंद किए हुए ही सभी एल्डर्स से कहता है। शाय की बात सुनकर सभी एल्डर्स ने बिना एक सेकंड का समय गवाए अपने अपने एलिमेंट से प्रोटेक्टिव बैरियर क्रिएट कर लिया और शाय को कहे अनुसार छोड़ दिया। उसके बाद सारी थंडर शाय के ऊपर गिरने लगी। कुछ देर तक और थंडर अपने ऊपर गिराने के बाद शाय अचानक से उस पोर्टल के ऊपरी भाग से गायब होकर नीचे आ गया। नीचे आने के बाद शाय बिना किसी देरी के सीधे उस एलियंस की आर्मी की तरफ चला जाता है। इधर सभी एल्डर शाय को देखकर हैरान रह जाते हैं। शाय एलियंस और मॉन्स्टर की आर्मी की तरफ बढ़ता हुआ अपने सारे एलिमेंटल पेट्स को सम्मन कर लेता है और लास्ट में शाय अर्थ गोलम को अपने फुल साइज में सम्मन करता है। अर्थ गोलम के सम्मन होते ही जमीन से अर्थ गोलम ऐसे बाहर निकलता है जैसे कोई पहाड़ जमीन से निकल रहा हो। कुछ ही समय में अर्थ गोलम पूरी तरह से बाहर निकल जाता है। अर्थ गोलम की साइज इतनी ज्यादा थी कि उसके ऊपर 2 शेल्टर आ जाते थे। शाय के इस पेट की साइज देखकर पूरे शेल्टर के साथ हेल्डर और शाय की मॉम और बहन भी शॉक्ड रह गई थी। उसके बाद शाय ने तुरंत ही अपने अर्थ पेट के साथ बाकी सबको भी उसी में कंबाइन कर दिया, जिसके कारण अब अर्थ गोलम के पास 8 और एलिमेंटल पेट की पावर हो गई। उसके बाद शाय और अर्थ गोलम दोनों मिलकर एलियन और डीमन से फाइट करने लगे, लेकिन शाय को अभी भी गॉड ऑफ डेमन और DEMONLORD दिखाई नहीं दे रहे थे। कुछ ही देर बाद शाय पोर्टल की तरफ दोनों परछाई को बढ़ते हुए देखता है, जो बहुत तेजी से पोर्टल की तरफ बढ़ रही थी, जिसे देखकर शाय बहुत ही ज्यादा डर सा गया था क्योंकि वो दोनों गॉड ऑफ डेमन और DEMONLORD थे जो बहुत ही तेजी से एल्डर्स की तरफ बढ़ रहे थे।
शाय ने अर्थ गोलम को वही छोड़कर सीधे एल्डर्स की तरफ जाने लगा। इतने में उन दोनों ने वहां के कुछ एल्डर्स को ऑलरेडी मार दिया था, जिसके कारण पोर्टल के आसपास का बैरियर टूट गया था। अब थंडर इधर उधर गिरने लगी थी। जैसे ही वो दोनों पोर्टल को डिस्ट्रॉय करने वाले थे, वैसे शाय ने बीच में आकर उन दोनों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उसके बाद शाय और उन दोनों मॉन्स्टर के बीच अगले 2 दिन तक फाइट चलती रहती थी। लेकिन अब शाय उन दोनों से और ज्यादा फाइट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि गॉड ऑफ डेमन की पावर्स दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। इसलिए शाय थोड़ा प्रेशर में आ गया था, लेकिन शाय ने किसी तरह 2 दिन और उन दोनों को पोर्टल के पास जाने से रोक लिया था। लगता है इन दोनों को पता चल गया है कि यह पोर्टल खुल गया तो ये कभी भी नहीं जीत पाए, इसलिए ये दोनों पिछले 4 दिन से लगे पड़े हैं। लेकिन अब मैं और ज्यादा रोक नहीं सकता हूँ, मुझे कैसे भी करके इस पोर्टल को एक्टिवेट करना होगा, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे, शाय अपने मन में कहता है। उसके तुरंत बाद ही शाय पर एक अटैक होता है, जिसके कारण वह बहुत दूर जाकर गिरता है और फिर शाय देखता है कि वो दोनों जल्दी जल्दी पोर्टल की तरफ बढ़ रहे थे। मुझे ह्यूमन फॉर्म में इन दोनों को नहीं हरा सकता हूँ, शाय इतना कहता है और फिर तुरंत ही अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। इधर वो दोनों पोर्टल के पास आ गए थे और फिर जैसे ही वो दोनों पोर्टल को नुकसान पहुंचाने के लिए आगे बढ़े, वैसे ही अचानक से उस पोर्टल से एक पावर ब्लास्ट उन दोनों मॉन्स्टर के सीने पर लगा, जिसके कारण दोनों बहुत पीछे चले गया। इतनी देर में शाय भी अपनी डिमन फॉर्म में आ गया था, जिसका यूज शाय ने आज पहली बार किया था। उसके बाद शाय को हुलिया पूरी तरह से बदल गया था। अब वह देखने में एक योद्धा लग रहा था। शाय का चेहरा भी पूरी तरह से ढक गया था। अब शाय के चेहरे पर उसकी लाल आंखें दिखाई दे रही थी। शाय को अपनी पावर्स में तूफान उठता हुआ दिखाई दे रहा था। इधर शाय ने जैसे ही अपना चेहरा पोर्टल की तरफ घुमाया तो शाय देखता है कि उस पोर्टल में से एक आदमी को आगे ही आगे था, उसके पीछे भी से विंगमैन थे। शाय ने जैसे ही उस इंसान का चेहरा देखा तो शाय के चेहरे पर एक खुशी आ गई थी, क्योंकि वह इंसान शाय के पिता थे, जो होली किंगडम से वापस आ रहे थे। उसके पीछे पीछे आयरा और उसकी बाकी आर्मी थी, जो ये पर शाय की मदद के लिए आई थी। उसके बाद शाय के 1 सेकंड का वक्त गवाए बिना गॉड ऑफ डेमन से फाइट करने लगा और शाय के पिता DEMONLORD से फाइट करने लगे। कुछ दिनों के बाद शाय ने गॉड ऑफ डेमन को बहुत बुरी तरह से घायल कर दिया था। शाय इसे होली लाइट फोर्स से ही मारा जा सकता है, शाय के पिता शाय से कहते हैं। अपने पिता की बात सुनकर शाय ने तुरंत ही एक पोजीशन में आ गया और फिर कुछ हैंड मूव के बाद शाय के पीछे एक सफेद रंग की रिंग बन गई, जिसने 9 बॉल ग्लो कर रही थी। कुछ देर बाद वो सभी बॉल घूमने लगी। धीरे धीरे उन बॉल की स्पीड बहुत ज्यादा तेज हो गई और फिर उनमें से एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक लाइट निकल जो सीधे गॉड ऑफ डेमन के लगे, जिससे वह वहीं पर मर गया। गॉड ऑफ डेमन और DEMONLORD के मरते ही सभी मॉन्स्टर भागने लगे। कुछ दोनों के बाद ही सभी अलायंस और मॉन्स्टर्स को मार दिया और मिस्ट्री प्लेनेट को एलियंस फ्री कर दिया। अब यहाँ पर एंजल्स रहने लग गई थी, क्योंकि गॉड ऑफ डेमन के कारण होली किंगडम पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। सभी खत्म होने के बाद जब शाय के पिता ने अपने चेहरे से मास्क हटाया तो आराध्या और अवनी के साथ साथ कई एल्डर्स भी हैरान रह गए थे। आप ठीक है ना? आराध्या आदित्य को अपने हाथों से छूटी हुई उनसे पूछती है। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं माफी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने अपने परिवार को बिना बताया यहाँ से चला गया। आदित्य शाय और अवनी को देखता हुआ कहता है। वैसे भी अवनी और शाय इतने बड़े हो गए हैं कि अब पहचाने में भी नहीं आ रहे हैं। आदित्य फिर से कहता है, आप फिर कभी हमें छोड़कर मत जाइएगा प्लीज, आराध्या आदित्य से गले लगती हुई कहती है। उसके बाद सभी लोग अपने अपने घर चले। करीब 1 साल बाद अब मिस्ट्री प्लेनेट को सभी लोगों के लिए खोल दिया गया। लोग यहाँ पर एंजल्स को देखने आते थे। अब तक सभी एंजल्स और ह्यूमन आपस में घुल मिल गए थे, लेकिन एंजल का लीडर अभी भी शाय और उनके पिता ही थे। वो भी मिस्ट्री प्लेनेट पर ही रहा करते थे। अब तक शाय ने इशिता से शादी भी कर ली और अवनी ने आर्यन से शादी कर ली थी। वो सभी आदित्य और आराध्या के साथ मिस्ट्री प्लेनेट पर ही रहा करते थे और वहीं से अपनी कंपनी चलते थे। कंप्लीट। चेक मार्क 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 चेक मार्क।